अध्याय नंबर 9 कृषि। कृषि के बारे में, भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। भारत में 60 से 70% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि कार्य जो है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, यानी वो समस्त व्यवसाय जिनमें उत्पादन का सीधा संबंध धरातल से होता है वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। और उन प्राथमिक व्यवसायों में जो कृषि है वो भी एक मुख्य व्यवसाय है, मुख्य गतिविधि है। तो कृषि, इस लेसन में आपके कृषि के बारे में बता रखा है कि भारतीय कृषि के विभिन्न रूप या उनके प्रकार, या फिर अपन यूं कहें कि भारतीय कृषि को कितने रूपों में, प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसके विभाजन के दो आधार हैं। भारतीय कृषि का जो विभाजन है उसके दो आधार हैं। दो आधारों पर भारतीय कृषि को दो प्रकारों में अलग अलग विभाजित कर रखा है। पहला है ऋतुओं के आधार पर, और दूसरा जो इसका आधार है वो कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर। तो पहले अपन देखते हैं ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि 3 प्रकार की है, यानी 3 प्रकार से। पहली है रबी की फसलें, फिर है खरीफ की फसलें, और फिर है जायद की फसलें। जो खरीफ की फसलें हैं उनमें जो मुख्य फसलें हैं, और इन फसलों का जो बोने का और कटाई का जो समय है वो अलग अलग है। तो खरीफ की जो फसलें हैं इनकी बुआई का जो समय है वो जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक है। यानी खरीफ की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई जून जुलाई में की जाती है, और इन फसलों की कटाई है वो अक्टूबर नवंबर तक कर ली जाती है। यानी ये जो खरीफ की फसलें हैं अक्टूबर नवंबर तक पक जाती हैं तो इनको काट लिया जाता है। अब ये जो खरीफ की फसलें, मुख्य खरीफ की फसलें कौन सी हैं? चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन और गन्ना। ये जो फसलें हैं ये खरीफ की मुख्य फसलें हैं। यानी खरीफ की ऋतु में खरीफ की फसलों में चावल बोया जाता है, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन और गन्ना आदि की फसलें पैदा की जाती हैं। सेकंड नंबर पर अपना आता है रबी की फसलें। रबी की फसलों का जो बुआई का समय है वो है अक्टूबर नवंबर। यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई की जाती है, और नवंबर से मार्च के महीने तक, ये मार्च से अप्रैल तक इनकी कटाई की जाती है। यानी रबी की फसलें मार्च अप्रैल तक पककर तैयार हो जाती हैं, इनको काट लिया जाता है। रबी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, अफीम, इसबगोल आदि। यानी रबी की फसलों में मुख्य जो फसल है जिनकी पैदावार की जाती है, सबसे प्रमुख स्थान है गेहूं का, फिर आता है अपना जौ, सरसों, चना, मटर, अफीम और इसबगोल। ये मुख्य फसलें हैं रबी की। और तीसरे नंबर पे आता है अपना जायद की फसलें। ये जो जायद की फसलें होती हैं, इन जायद की फसलों में मुख्य रूप से हरा चारा और हरी सब्जियों की पैदावार की जाती है। जायद की फसलों का जो बुआई का समय होता है वो फरवरी मार्च से लेकर जून जुलाई तक होता है। फरवरी मार्च में जायद की फसलों को बोया जाता है और जून जुलाई में उनको काट लिया जाता है। इसमें हरी सब्जियां और चारे की जो फसलें हैं वो मुख्य रूप से बोई जाती हैं। अब जायद की फसलों में कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं? देखो, एक तो होता है तरबूज जो खाने के काम में आता है, ककड़ी, खीरा, लौकी, खरबूजा आदि। ये जायद की मुख्य फसलें हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कृषि की विधियों के आधार पर कौन कौन से रूप हैं। दूसरा विभाजन का आधार है अपना कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर। इससे पहले पढ़ा था अपन ने ऋतुओं के आधार पर, और दूसरा जो आधार है भारतीय कृषि की विभाजन का वो है उपयोग के आधार पर। यानी कृषि की जो विधियां हैं उनकी उपयोग के आधार पर। तो कृषि की विधियों के उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है खाद्यान्न फसलें,
खाद्यान्न फसलें वो फसलें होती है जिनका उपयोग खाने के लिए काम में लिया जाता है, यानी इन फसलों के अंतर्गत जो फसलें होती हैं उनको खाने के रूप में काम में लिया जाता है, भोजन के रूप में। तो कौन कौन सी होती है मुख्य खाद्यान्न फसलें? मुख्य खाद्यान्न फसलों में है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें आदि। ये जो दालें होती हैं ये प्रोटीन की मुख्य स्रोत होती हैं। दूसरा है मुद्रादायनी या नकदी फसलें, इनको औद्योगिक फसल भी कहते हैं या व्यावसायिक फसल भी कहते हैं। मुद्रादायनी का मतलब यानी वो फसलें जिनको बेचकर डायरेक्ट ही मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है। नकदी फसलें भी कहते हैं क्योंकि इनको बेचकर नकदी प्राप्त होती है। तो नकदी फसलों में देखो मुख्य मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और जितने भी तिलहन हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, जैसे सोयाबीन है, सरसों है, अरंडी है, ये मुख्य तिलहन फसलें हैं। तंबाकू है, जूट जिसका उपयोग तिरपाल, बोरी, सूतली आदि में किया जाता है। कपास है जिसका कपड़ा बनाया जाता है रेशा बनाकर, और गन्ना जिससे गुड़, शक्कर, चीनी आदि का निर्माण किया जाता है। ये जो मुद्रादायनी फसलें होती हैं इनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में और उद्योगों में कच्चा माल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे गन्ना है वो गुड़, शक्कर जो उद्योग होते हैं उनमें कच्चा माल प्रदान करता है। जो कपड़ा उद्योग होते हैं उसमें कच्चा माल कपास से प्राप्त होता है। बोरी, जूट, तिरपाल उद्योग होते हैं उनमें जूट कच्चा माल है। ऐसे ही तिलहन की जो फैक्ट्रियां होती हैं उसमें ये तिलहन, ये जो फसलें होती हैं ये कच्चा माल है। ऐसे ही तंबाकू। अगला आता है अपना बागानी फसलें। ये बागानी फसलें वो फसलें होती हैं जिनका उत्पादन बड़े बड़े बाग लगाकर किया जाता है। जिसमें देखो मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं बागानी फसलों में? चाय, कॉफी, रबड़ और गरम मसाले। इन फसलों की जो पैदावार है वो बड़े बड़े बाग लगाकर की जाती है, यानी रबड़ के, चाय के, कॉफी के बड़े बड़े बागान होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ये जो गरम मसाले और ये रबड़ है इनके बागान उष्ण क्षेत्रों में होते हैं। नेक्स्ट अपना उद्यान फसलें। उद्यान फसलें इसकी मुख्य खास विशेषता क्या है? इन फसलों में फल और सब्जियों की पैदावार की जाती है। जो उद्यान फसलें होती हैं इनमें क्या किया जाता है? छोटे छोटे उद्यान लगाए जाते हैं और उन उद्यानों में फल बोए जाते हैं और सब्जियां बोई जाती हैं। तो ये है उद्यान फसलें। बागानी फसलें अलग है, इनमें क्या होता है? छोटे छोटे उद्यान लगाए जाते हैं और उनमें फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इससे आगे अपन देखेंगे मुख्य खाद्यान्न फसलें